हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशन मोशन की सीरीज में। जो रोटेटिंग पुली है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसका कंसेप्ट क्या है। तो रोटेटिंग पुली जो नॉर्मल पुली है, जो हम काइनेमेटिक्स में 1D मोशन में इस्तेमाल करते हैं 2D मोशन में, तो वो कुछ ऐसा होता है। मतलब उसका रोटेशन नहीं होता है, वो ऐसा एक मासलेस पुली होता है जिसके ऊपर स्ट्रिंग ऐसा, और वो मूव नहीं करता है ऐसे। तो तब उसको ये वाला है सिंपल पुली, जो हम इससे पहले हमने इस्तेमाल किया था। बट हम इसमें बात कर रहे हैं रोटेटिंग पुली की। मतलब ये जो पार्ट है पुली का, जो एक्चुअल पुली होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और इसके ऊपर जो स्ट्रिंग होगी ऐसे जाएगी, और ये खुद भी घूमेगा ऐसा पहिया, जैसा टायर। ऐसा टायर ये घूमेगा, जिसकी जिसकी हेल्प से ये रस्सी इधर से इधर जाएगी। और इस केस में हम एक आइडियल स्ट्रिंग इस्तेमाल करते थे, और ये आइडियल पुली होता था। आइडियल से मतलब है मासलेस पुली। यहाँ ये रोटेटिंग पुली है जो रोटेट करता है। हम इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि जो रोटेटिंग पुली है वो वर्क कैसे करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, और जो हम टॉर्क की बात करेंगे इसके ऊपर, वो टॉर्क कैसे होगा। तो यहाँ हमारे पास ये होगा हमारे पास पुली, और इसका पुली इस बार मूव करता है, मतलब रोटेट करता है, और जो उसके ऊपर स्ट्रिंग होती है ये ऐसा मूव करती है। तो सपोज ये स्ट्रिंग अगर हमारी स्लीपिंग नहीं हो रही है, स्लीपिंग नहीं हो रही, मतलब ये पुली है और इसके ऊपर ये जो रस्सी है, अगर इसकी स्लीपिंग नहीं हो रही है, एक से एक पॉइंट से पॉइंट मिलके चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, सो एक्सेलरेशन होगा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर एल्फा। अगर ये आर है तो ये होगा आर एल्फा। जैसे अगर हम इसको जूम करें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास कि ये पुली है, और ये पुली का ये वाला पॉइंट है। क्योंकि ये रोटेट करेगा तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मतलब अल्फा, इस पॉइंट का अल्फा, और इस रस्सी का ये वाला पॉइंट, मैं इसको ब्लैक से मार्क करता हूँ, इस रस्सी का ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, अगर हमने एक्सेलरेशन की बात की तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा। सेम ये तब होगा जब स्लीपिंग नहीं हो रही है तब। अगर ये A1 है तो ये भी A1 होना पड़ेगा, क्योंकि ये है रोटेशन मोशन का कंसेप्ट। इसमें ये टायर यहीं यहीं घूमेगा ऐसा, तो इसको, इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। अगर हम बात करें वेलोसिटी के टर्म्स में, तो ये सपोज ये हमारे पास ये रस्सी है, हमने इसको जूम किया ऐसा ऐसा, और ये पॉइंट है रस्सी का। इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 है, तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v1 होनी पड़ेगी। अगर रस्सी इसके ऊपर से फिसल नहीं रही है, तो स्लिपिंग नहीं हो रही, तो दोनों का v1 इक्वल होना पड़ेगा। अब ये रोटेशन मोशन में v1 होगा r ओमेगा, क्योंकि ये इसका ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, सो a इज इक्वल टू, या a1 इज इक्वल टू आर अल्फा। 1 इसका पॉइंट का, तो a1 इज इक्वल टू आर अल्फा 1। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि a इज इक्वल टू आर अल्फा, एक सिंगल पॉइंट से सिंगल पॉइंट के लिए। सो हमने इसमें समझा कि पुली, रोटेटिंग पुली में
जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के, और जो हम इसमें एक्सिस लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो इस पुली का ये पॉइंट लेंगे। और अगर हमने स्ट्रिंग ली है तो स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे ए इज इक्वल टू आर एल्फा। एल्फा इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन, आर रेडियस उस पॉइंट तक की जहाँ से जो हमारी स्ट्रिंग है वो टच हो रही है, और यहाँ ये स्ट्रिंग टच हो रही है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का आर एल्फा और इस पॉइंट का ए, दोनों सेम होंगे। ये है हमारा पुली का जो रोटेटिंग पुली है उसका कंसेप्ट। और ये इसमें दो फॉर्मूले याद रखने होंगे, इज इक्वल टू आर एल्फा, देन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वैसे इसको इस्तेमाल कम आता है, ये इस्तेमाल ज़्यादा आता है। तो हम इस जो क्वेश्चन है वो इससे देखेंगे। और जो हमारे पास टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा, जैसा हमारा एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। तो रोटेशन मोशन में होता है हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई और एल्फा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन, यहाँ है एंगुलर एक्सेलरेशन, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स, टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई और एल्फा, आई एल्फा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है रोटेटिंग पुली के ऊपर। A circular disc is free to rotate with a massless string passing over it। मतलब एक सर्कुलर डिस्क है जो फ्री टू रोटेट है विद अ मासलेस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो है मासलेस है, पासिंग ओवर इट, और इसके ऊपर से वन ब्लॉक एट ईच एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 एंड अ पॉइंट ऑन द रिम के ऊपर पॉइंट ऑफ द डिस्क। तो हमें बताना है कि यहाँ एक पॉइंट है, ये हमें बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना है m1 और m2 का ए पॉइंट पर, इस पर पॉइंट पर ऑन द रिम के ऊपर ऑफ द डिस्क की रिम के ऊपर जो पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के सबसे पहले स्टेप है कि हम सबसे पहले ट्रांसलेशन इक्वेशन और रोटेशन इक्वेशन में दो इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन में इक्वेशन बनाएंगे, और जो ए इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ए इज इक्वल टू एल्फा वाला है क्योंकि यहाँ एल्फा दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन जो रोटेशन से हम निकालेंगे कि एक्सेलरेशन वहाँ यहाँ होता है रोटेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एल्फा की हमें जरूरत पड़ेगी। वेलोसिटी होती तो हमें एंगुलर वेलोसिटी की जरूरत पड़ती, बट फिर हमें ट्रांसलेशन में एक इक्वेशन, रोटेशन में एक इक्वेशन, और इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ ए इज इक्वल टू आर एल्फा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसलिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा m1 है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा t1 है, ये हमारा t2 है, और क्योंकि ये t1 लगेगा तो क्योंकि जो टेंशन है वो हमारी हमेशा एक पुल बेस्ड फोर्स है, तो t1 ऐसा लगेगा यहाँ, और t1 और t2 ऐसा लगेगा यहाँ। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, जिससे कि हमें थोड़ा इजी हो। तो ये हमारा रोटेशन है, ये हमारा पुली है, और इस पर ये हमारा t1 m1 के लिए जो कि एक बड़ा वेक्टर होगा, और ये हमारा t2 जो कि एक छोटा वेक्टर होगा। ये हमारा पॉइंट है, और ये इस पर एल्फा, ये
चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रांसलेशन इक्वेशन। ट्रांसलेशन बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए यहां से देखते हैं, ये हमारा m1g, ये हमारा m2g, ये m1g और ये m2g। m1g थोड़ा बड़ा है क्योंकि m1 बड़ा ब्लॉक है, और ये m2g थोड़ा छोटा है क्योंकि m2 छोटा ब्लॉक है, छोटा मास है, इसलिए। सो ट्रांसलेशन में हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। F नेट इज इक्वल टू, ये क्योंकि भारी है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, और ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऐसा ऊपर की तरफ इस पर लगेगा, ब्लॉक पर। तो एक इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए और एक इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए। तो सबसे पहले m1g माइनस t1, m1g माइनस t1 इज इक्वल टू नेट मास m1g और नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। के बाद इस मास के लिए इक्वेशन, तो ऊपर की तरफ है नेट अपवर्ड फोर्स T2 माइनस m2g, T2 माइनस m2g इज इक्वल टू नेट मास m2g, नेट एक्सेलरेशन। ये हमारे पास दो इक्वेशन हुई ट्रांसलेशन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं रोटेशन के लिए। रोटेशन में हम देखते हैं कि जो हमारा पुली है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो चलिए, हमारा जो पुली है ये कर रहा है इस डायरेक्शन में रोटेट, मतलब क्लॉकवाइज। हम जो टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क में टो इज इक्वल टू आई एल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा हमारे पास होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। और जो टॉर्क होता है, अगर हमारे पास कोई फोर्स है तो वो फोर्स और लीवर आर्म ऐसा, मतलब ये हमारे पास सेंटर है और ये फोर्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी होता है हमारा टॉर्क, मतलब आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब जितनी लीवर आर्म की लेंथ है उतना फोर्स वेक्टर। तो यहाँ हमारे पास है आर पर T2 और ये आर पर T1। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में हम लेंगे, तो T1 आर माइनस T2 आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। मास ये होता है हमारे पास, जो डिस्क है उसके लिए 1/2 mv स्क्वायर एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर होता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क के लिए अल्फा, और ये है इसका अल्फा हमारा। इसके बाद ये हमारी एक इक्वेशन, बिना इक्वेशन बनाए कर देंगे। सो T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 एम आर एल्फा। ये आर से आर कट जाएगा, इस वाले आर से ये वाला आर जाएगा, ये हमारे पास आर इंटू एल्फा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमको ट्रांसलेशन इक्वेशन, रोटेशन इक्वेशन, और इनके बीच में हम, अगर हमारे पास हमने एल्फा इस्तेमाल किया है तो हमारे पास A इज इक्वल टू आर एल्फा हम बनाने की कोशिश करेंगे। और जो आर एल्फा है, जो टॉर्क वाली इक्वेशन से आर एल्फा को हम A से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, देन हम पुट करेंगे जो ट्रांसलेशन इक्वेशन है उसमें। तो जैसा इधर उधर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास A इज इक्वल टू होता है आर एल्फा, है ना। तो ये आर एल्फा, ये है भी है हमारे पास आर एल्फा।
T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1/2 ma। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1/2 ma। ये हमारे पास हुआ इक्वेशन 2, हम समझ सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हुई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। सो हमारे पास माइनस T1 ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। माइनस M1G माइनस M2G हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा माइनस M1G माइनस M2G इज इक्वल टू, ये कट जाएगा और M1 प्लस M2 प्लस 1/2 कैपिटल M इंटू ये है M1A M2A और 1/2 ma। हमने इसमें से A कॉमन ले लिया क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है A की। A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस M2 1/2 m। ये है हमारे पास A एक्सेलरेशन की वैल्यू। इसको हम नेट फोर्स से भी कर सकते हैं, बट ये हमारे पास हुआ। हमने सबसे पहले इन दोनों के लिए ट्रांसलेशन इक्वेशन बनाई, देन रोटेशन इक्वेशन। ए आर अल्फा से इसमें से रिप्लेस किया, देन हम इन दोनों को ऐड किया। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो जो हमने करा वो एक क्लासिकल मेथड है, वो तो सब जगह लगेगा। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, एक मास दूसरा मास एंड देन पुलिंग है बीच में, एक दो जो भी पुलिंग है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, याद रखने के लिए F इज इक्वल टू ma। सो सपोज हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। क्योंकि यहाँ है हमारे पास पुली और रोटेशन का सवाल है, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स होगा और जो नेट मास या इनर्शिया होगा उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसको एक ट्रेन की तरह अज्यूम करेंगे, और एक ट्रेन सपोज ये हमारा पुली है, ये अल्फा है इसका, ये इसका M1 और ये इस पर लगा M1G और ये इस पर पीछे की तरफ ये M2 है और इस पर लगा ये M2G। तो इस क्वेश्चन में हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो टेंशन है बीच की वो खत्म होगी, और हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट एक्सेलरेशन A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन इनर्शिया। सो इनर्शिया, इसका इनर्शिया, इसका इनर्शिया या इसका मास, इसका इनर्शिया और इसका मास, ऐसा देखेंगे हम। फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू M1G माइनस M2G। ये बड़ा वेक्टर है M1G पॉजिटिव साइड, M1G माइनस M2G अपॉन मास। सबसे पहले M1 प्लस M2 प्लस हमारे पास जो इनर्शिया का फॉर्मूला है वो होता है I इज इक्वल टू ma²। सो यहाँ जो है रेडियस है, तो अगर हम इनर्शिया निकालेंगे A, तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास मास आएगा। तो हम इसको ऐसा समझते हैं
कि जो आई है उसको हमने रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा, आई को हमको रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अब ये फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। बट अब हमें इसकी समझना है कि जो बीच में ये पुली है, तो ये डिस्क का जो इनर्शिया होता है वो होता है I इज इक्वल टू 1/2 mr²। फिर इससे डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस हाफ कैपिटल M, क्योंकि R इसमें से हट जाएगा, ये R से डिवाइड हो रहा है इसलिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये जस्ट इससे मैच करता हुआ फॉर्मूला है। तो अब से हम इसको इस्तेमाल करेंगे अगर कहीं हमारे पास पुली और मास आए। ये एक पुली दो पुली भी हो सकते हैं, बट फाइनली हमारे पास होना चाहिए कि जो मासेस हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, एक डायरेक्शन में खाली, जैसे कि यहाँ इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसा हमारे पास। सो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, और ये भी ऐसा ही है। इसमें हमें बताना है फाइंड द टॉर्क, इसका बताना है टॉर्क हमको। तो इसमें जो इसका टॉर्क है वो हमको बताना है, या इसमें टॉर्क की जगह क्या पूछा है क्वेश्चन में, अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा की वैल्यू बतानी है। अल्फा, तो इसमें बताना है हमें अल्फा की वैल्यू, और इसमें बताना है एक्सेलरेशन इस एक ही वैल्यू में। इसमें भी अल्फा बता सकते हैं, बट इसमें देखते हैं। सो ये हमारे पास एक पुली है, इस पर एक फोर्स है, और ये हमारी डिस्टेंस। सबसे पहले हम टू इज इक्वल टू आई इंटू, जैसे होता है आई इंटू अल्फा। तो इस वाली साइड हम लिखते हैं, जो अगर हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है और लीवर आर्म की लेंथ है, तो उसको लिखते हैं फोर्स वेक्टर इंटू उसका लेंथ सेंटर से, और इज इक्वल टू जो बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ इज इक्वल टू मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है और इसका डिस्क का होता है हाफ mr² इंटू अल्फा। इस अल्फा की हमें वैल्यू बतानी है। सो fr इज इक्वल टू 1/2 mr अल्फा। इस अल्फा ये कट जाएगा, f इज इक्वल टू 1/2 mr अल्फा। सो 2f अपॉन m r इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। इस केस में जब एक हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है और उसकी सेंटर से डिस्टेंस है, ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास सेंटर, और ऐसे ये लीवर आर्म, और सेंटर से लीवर आर्म होगा और फोर्स वेक्टर होगा। सो जो इसकी लेफ्ट वाली डायरेक्शन है उसमें लिखेंगे फोर्स इंटू, और उसके सेंटर से लेंथ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन। इसमें हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन बताने के लिए सबसे पहले अगर हमने इसको क्लासिकल तरीके से किया, तो क्लासिकल तरीके से इसकी एक ट्रांसलेशन इक्वेशन और इसकी एक ट्रांसलेशन इक्वेशन, देन फिर इसकी रोटेशन इक्वेशन, इसकी रोटेशन इक्वेशन, फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन, इसकी ट्रांसलेशन इक्वेशन और इसकी ट्रांसलेशन इक्वेशन,
दोनों की ट्रांसलेशन इक्वेशन, इन दोनों की ट्रांसलेशन इक्वेशन, इस मास की और इस मास की, फिर इन दोनों पुली की रोटेशन इक्वेशन, और इन दोनों के बीच में रिलेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा से, और देन फाइनली इसमें पुट करके हमारे पास इस ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, ये होता है। बट अगर हम इसको ऐसा खोल देंगे, अगर हम इसको ड्राइविंग फोर्स अपॉन नेट इनर्शिया से करेंगे, तो ये हमारे पास, जैसा हमने अभी दूसरा वाला क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, तो उससे भी हम कर सकते हैं इसको। सो ये हमारे पास होगा 60 kg, और ये हमारे पास होगा, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये हमारे पास होगा 20 न्यूटन, और ये हमारे पास होगा 60 न्यूटन, ये 60 न्यूटन और ये 20 न्यूटन, और इसके और जो जो टेंशन है वो कट जाएंगे एक दूसरे से, अपोजिट होंगे और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तो ये कट जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे, ये दरअसल अलग अलग मैग्नीट्यूड के होंगे जो टेंशन है, बट क्योंकि वो इनर है और स्ट्रिंग सेम है तो उन्हें हम नहीं ले रहे, हम खाली ड्राइविंग फोर्स, मतलब ए इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स, ये हमारे पास 60 है माइनस 20 अपॉन मास, इसका मास 2 प्लस 6 प्लस, और हाँ इसका इस ये, क्योंकि इसका इनर्शिया हम लेंगे, क्योंकि ये घूमता हुआ है, जो घूमती हुई चीज होती है रोटेटिंग, उसका इनर्शिया होता है अपना, तो इसमें I1 अपॉन आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिफरेंट रेडियस है, ये I2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन R2 हमारे पास, क्योंकि हम अपॉन R1 आर स्क्वायर इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ये एम बचेगा खाली, यहाँ भी एम बचेगा, ये इसका एम इसका एम इसका एम इसका एम, 60 माइनस 20, ये हमें पता है ये हाफ एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर कट जाएगा और हाफ एम बचेगा, मतलब हमें खाली इनके मास का हाफ लेना है, तो 2 प्लस 6 प्लस हाफ और इसका हाफ, ये हमारे पास आएगा ऊपर से 40 अपॉन ये 8 प्लस ये आएगा हमारे पास 3/2 हमारे पास, तो 40 अपॉन 16 और ये 19 और ये ऊपर जाएगा 80/90, 80/90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a इज इक्वल टू 80/90, a इज इक्वल टू 80/90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम निकाल सकते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 को भी। अल्फा 1 निकालने के लिए ये सपोज ये एक पुली है और ये 2 मीटर इसका है और ऐसे कहीं जा रही होगी, इन दोनों का पॉइंट टच कर रहा होगा, तो इसके लिए, इन दोनों के लिए इसका ए और इसका आर अल्फा, आर मतलब 2, अल्फा मतलब अल्फा 1, तो ए इज इक्वल टू 2 अल्फा 1, ऐसे इस वाले के लिए ए इज इक्वल टू 1 अल्फा 2, तो ये इक्वल होंगे, तो हम निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं अल्फा 1 की वैल्यू, 80/90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई अल्फा 1, तो हमारे पास आया अल्फा 1 इज इक्वल टू 40/90, 40/90, अल्फा 1 इज इक्वल टू 40/90, 80/90
T by 19 is equal to alpha 2, so alpha 2 is equal to T by 90। ये हमारे पास अल्फा 1 आया और ये हमारे पास अल्फा 2 आया। इसमें हमारे पास फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर रिलीज। तो ये प्योर रोटेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। इस टाइप के प्योर रोटेशन के क्वेश्चन होते हैं। प्योर रोटेशन का क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें हमको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है जस्ट आफ्टर रिलीज। तो इसमें हम देखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं, ये इधर की तरफ जाएगा तो अल्फा इधर की तरफ होगा और जिधर की तरफ अल्फा होगा उधर की तरफ ही टॉर्क होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा जो टॉर्क है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये हिंज किया गया है इसको। तो अबाउट द हिंज हम इसको देख रहे हैं, अबाउट द हिंज, हिंज के अबाउट हम इसको देख रहे हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये हमारे पास टॉर्क, इसमें हम रखते हैं जो डिस्टेंस और परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो, और इज इक्वल टू आई जो बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये हमारे पास ये फोर्स वेक्टर, तो ये है हमारे पास mg एक टाइप ऑफ फोर्स होता है, मतलब mg परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब l बाय 2 इज इक्वल टू आई। आई जो होता है हमारे पास एक एंड से ज्यादा होता है और बीच में से हमारे पास 1/12 का फैक्टर होता है और एक एंड से हमारे पास 1/3 का फैक्टर होता है। 1/3 m l स्क्वायर, 1/3 m l स्क्वायर, सो m l स्क्वायर, ये हुआ हमारे पास i इंटू एल्फा। तो हमको एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ही बताना है, मतलब एल्फा ही बताना है हमको। सो mg l/2 इज इक्वल टू 1/3 mg l/2 इज इक्वल टू 1/3 m l स्क्वायर अल्फा। इस m से ये m खत्म हो जाएगा और क्या है हमारे पास, इस l से ये l कट जाएगा, इस l से ये l कट जाएगा। सो हमारे पास g/2 बचा और 3 से हमने इधर मल्टीप्लाई की और l से हमने यहाँ डिवाइड किया। सो हमारे पास एल्फा आ गया। तो हमारे पास एल्फा इज इक्वल टू 3g/2l। और अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन मतलब यहां से इसका ACM अगर हमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ACM इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, आर मतलब l/2, अल्फा मतलब 3g/2l, l से ये डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 3g/4। एक्सेलरेशन 3g/4। बट इसमें पूछा है कि अल्फा, तो ये हमारे पास अल्फा है। बट ऐसा भी होता है कि किसी क्वेश्चन में हिंज रिएक्शन पूछा जाए, तो हिंज रिएक्शन अगर ऐसा होगा ये इधर की तरफ जाएगा तो एक हिंज रिएक्शन, एक ये ऐसा RY लगेगा और एक RX ऐसा लगेगा और इनका एक जो रिजल्टेंट है फाइनली वो ऐसा लगेगा जो हमको निकालना होगा।
अगर हमसे पूछा जाए हिंज रिएक्शन, तो हिंज रिएक्शन में हमको आर वाई सबसे पहले, और जो हिंज रिएक्शन होगा वो होगा ट्रांसलेशन में, मतलब हम इसको करेंगे ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। तो वो एफ इज इक्वल टू एम ए वाला। सो इसमें हम देखेंगे ट्रांसलेशन में कि जो आर वाई है, वाई के लिए अगर हम वाई में करें, सो वाई के लिए ये हमारे पास एम जी नीचे की तरफ, एम जी माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, माइनस आर वाई इज इक्वल टू फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास है 3 मास, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है हमारे पास, इसका मास सपोज ये m मास है हमारे पास, और एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ये है हमारे पास 3g/4। तो हमारे पास mg माइनस आर वाई इज इक्वल टू 3g m/4, 3gm/4, ये mg माइनस 3mg/4 इज इक्वल टू आर वाई एक्शन। तो हमारे पास आएगा आर वाई इज इक्वल टू mg/4। इसके बाद हमको आर एक्स में और निकालनी होगी, फिर उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, बट आर एक्स में यहाँ मूव नहीं हो रहा। तो एक्स, अगर हम एक्स में निकालेंगे, आर एक्स, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, तो आर एक्स इज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो आर एक्स भी 0। तो हमारे पास हिंज रिएक्शन जो आएगा वो आएगा जस्ट आफ्टर रिलीज, वो आएगा mg/4। मतलब अगर ये है हमारे पास, तो r इज इक्वल टू mg/4, क्योंकि जो r होगा वो अंडर रूट में r x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल वाले का स्क्वायर, वो होगा आर एक्स स्क्वायर जो है 0 है हमारे पास, 0 प्लस ये हमारे पास mg/4, का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास mg/4, r इज इक्वल टू mg/4। तो यहाँ हमारे पास ये है mg/4। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन था, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर रिलीज। तो ये हमारे पास रोड है और ये हिंज की हुई है एक दीवार से, हमें बताना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज। तो हमने इसको रिलीज किया, मतलब जस्ट आफ्टर रिलीज, बिल्कुल 1 सेकंड से भी बिल्कुल बहुत कम, नैनो सेकंड जस्ट आफ्टर रिलीज के लिए। तो अल्फा इसका इस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में अल्फा है उसी डायरेक्शन में टॉर्क है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और जो टॉर्क होता है वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं लीवर आर्म इंटू फोर्स, मतलब लीवर आर्म मतलब L/2 और फोर्स mg इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो यहाँ से हमने निकाला अल्फा। हो सकता है अगर इस क्वेश्चन में होता कि हमें पूछा हुआ होता एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये हमारे पास ACM इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है पॉइंट का। सो ACM इज इक्वल टू 3g/4। ये है हमारे पास r L/2,
इंटू अल्फा, ये जो हमने अल्फा निकाला था। तो ए सी एम आ गया हमारे पास। हो सकता है कि हमसे हिंज रिएक्शन पूछा जाता है, ए बी सी कर सकते हैं इसको ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड देन सी पॉइंट। हमारे पास इसका यहाँ भी है ये। तो हिंज रिएक्शन के लिए आर एक्स आर वाई ऐसे लगते हैं और इनका रिजल्टेंट ऐसे, हमको रिजल्टेंट निकालना होता है सबसे पहले। और जो रिएक्शन है वो हिंज के लिए, जो हिंज रिएक्शन ट्रांसलेशन में होती है, ट्रांसलेशन के लिए ये आर एक्स आर वाई की दो इक्वेशन होंगी। यहाँ एम जी माइनस आर वाई इज इक्वल टू, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। सो नीचे की तरफ इसलिए लगा है क्योंकि नीचे की तरफ है फोर्स वेक्टर, तो इसलिए ये हमारे पास आर वाई की वैल्यू है, आर एक्स की वैल्यू 0, देन हमारे पास रिजल्टेंट एम जी बाई 4 जो हिंज रिएक्शन है उसका, दीवार का। तो ये हमारे पास और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास किसी एंगल पर इसको लिया जाए तो भी हम इसको कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको ऐसा लें, तो पहले कहाँ लिखूं, हाँ तो फाइनली हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मास। जो नीचे गिर रहा है मास, उसका हमको बताना है एक्सेलरेशन, हमको बताना है एक्सेलरेशन। तो हमारे जो करने का तरीका वही पुराना है कि हम ट्रांसलेशन इक्वेशन, रोटेशन इक्वेशन, फिर उनके बीच में जो रिलेशन है, क्योंकि इसमें अल्फा दिया हुआ है, ए अल्फा से कंपेयर करके ए की वैल्यू हम इसमें निकालेंगे। अगर हमारे पास दूसरा मास होता तो हम इसको ड्राइविंग फोर्स अपॉन नेट मास या इनर्शिया करके इसको निकाल लेते, बट हमारे पास एक ही है। वैसे हम इसको एक को भी निकाल सकते हैं, पर हम इसको करते हैं क्लासिकल तरीके से, जो ट्रांसलेशन इक्वेशन बना के होता है। तो हम इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये एम जी नीचे की तरफ, और ये इसका टेंशन ये, और यहाँ ये इसका टेंशन नीचे की तरफ, क्योंकि ये हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, पुल बेस्ड फोर्स होता है, इसलिए सबसे पहले हम ट्रांसलेशन इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन इक्वेशन बनाते हैं। ट्रांसलेशन में हमारे पास इस ब्लॉक की ट्रांसलेशन इक्वेशन बनाते हैं, और ये जो हमारे पास पुली है इसका मास m है, कैपिटल M, और ये जो ब्लॉक है उसका मास है स्मॉल m, इसके रेडियस r है, देन इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो ट्रांसलेशन इक्वेशन हमारे पास mg, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, सो f नेट डाउनवर्ड इज इक्वल टू mg माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास t है, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, क्योंकि हमारे पास मास सिंगल 1 है। रोटेशन के लिए हमारे पास टॉर्क देखते हैं हम। टॉर्क का डायरेक्शन है हमारे पास ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हम देखते हैं ये फोर्स, टॉर्क होता है आई अल्फा। तो फोर्स और उसके लीवर आर्म की लेंथ, फोर्स और उसके लेंथ, ये आर इज इक्वल टू आई। ये क्योंकि एक डिस्क टाइप है तो ये होगा हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा, डिस्क का एल्फा एल्फा एल्फा, ये टी आर इज इक्वल टू, ये आर से आर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास खाली टी बचेगा, तो हाफ एम आर एल्फा। तो हमें पता है कि जो ए होता है हमारा वो होता है आर एल्फा के इक्वल। जैसे कि पुली है और इस पे स्ट्रिंग जा रही है ऐसा, इस पुली का पॉइंट और स्ट्रिंग का पॉइंट, इसका ए
और इसका आर अल्फा, दोनों इक्वल होंगे। तो हम इसको आर अल्फा को रिप्लेस करते हैं ऐसे, और टी इज इक्वल टू 1/2 एम ए, टी इज इक्वल टू 1/2 एम ए। तो इस 1/2 एम को हम यहाँ पुट करते हैं। सो टी एम जी माइनस 1/2 एम ए इज इक्वल टू एम ए। यहाँ हमको निकालनी है ए की वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू। सो एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस 1/2 कैपिटल एम ए, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाय 2 इंटू ए स्मॉल एम जी। ए इज इक्वल टू एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाय 2। तो ये हुई ए एक्सेलरेशन की वैल्यू, ए एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का जिसमें मास है स्मॉल एम, उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हमारे पास है ए। सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन इक्वेशन और रोटेशन इक्वेशन, और फिर ए इज इक्वल टू आर अल्फा करके ये हमारे पास ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास। अगर हमारे पास दो मास होते तो हम इसको ड्रिवन फोर्स जो होता है इसका टोटल ड्राइविंग फोर्स होता है और नेट मास ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। बट ये तरीका इसमें सही है क्योंकि इसमें हम इसको अलग अलग स्टेप पर अलग अलग जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसकी वैल्यू हम इस स्पेसिफिक इसकी वैल्यू तो ऐसे निकाल सकते हैं। बट ये छोटा क्वेश्चन है तो इसलिए, क्योंकि अलग अगर इसमें और ब्लॉक होते तो और इक्वेशन बनती, फिर यहाँ दो इक्वेशन बनती और तब कंपेयर होता, तब ये इक्वेशन तब आती हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइनली। बट ये हमारे पास फाइनल क्वेश्चन था।